हेलो दोस्तों। आज का वीडियो ये मैं आरबीएल बैंक के लिए लेके आया हूँ, जिसके रिजल्ट कल थर्सडे के दिन अनाउंस होंगे। और रिजल्ट के अंदर आरबीएल बैंक किस तरीके की मूवमेंट हमको दिखा सकता है, इसी चीज़ को हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज आरबीएल बैंक मॉर्निंग से ही बुल फेस के अंदर चलता हुआ हमें 120 से लेके 132 रुपए तक के लेवल आज आरबीएल बैंक ने दिखा दिए। दोस्तों, आज अगर आप आरबीएल बैंक का 15 मिनट, अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं आरबीएल बैंक का, तो आज मॉर्निंग से ही आरबीएल बैंक, आप इस रिजल्ट की वजह से भी कह सकते हैं कि रिजल्ट की वजह से ये तेजी के अंदर था, या आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये 9:15 की पहली कैंडल है दोस्तों। ये 9:15 से लेके 9:30 बजे की पहली कैंडल है ये वाली। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली दोस्तों, ये वाली कैंडल। और दोस्तों, इस कैंडल का जो लो है वो 120 है, इस वाली कैंडल का। और ये लास्ट लो है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक धीरे 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 करके आरबीएल बैंक ने आज आपको 132 रुपए तक के हाई आरबीएल बैंक ने दिन में दिखा दिए। दोस्तों, ये इस वजह से भी हो सकता है कि आरबीएल बैंक के कल रिजल्ट आने थे, तो इसी वजह से उसने एडवांस में हमको ये एक 12 से लेके 15 रुपए का मूव इंट्राडे में दिखा दिया। मगर दोस्तों, अगर हम इसके लॉन्ग चार्ट के ऊपर बात करें, क्योंकि दोस्तों ये शॉर्ट टर्म चार्ट है, इंट्राडे चार्ट है, तो हम इसके ऊपर बिलीव करके नहीं चल सकते। और दोस्तों, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसने ऑलरेडी आपको 15 रुपए का रन आज ये दिखा चुका है। अब रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगली चाल कितनी सस्टेनेबल होगी और कितने ऊपर के रेटों पे ये इन रेटों पे रुक पाएगा, जो कि इसका एक ये डेंजर एरिया है दोस्तों, आरबीएल बैंक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। और उसके अंदर मैंने, जब मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैंने वो वीडियो बनाया था, तो मैंने उस टाइम भी आरबीएल बैंक का जो 140 रुपए का दोस्तों रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था, जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों, वो आज तक दोस्तों ये कटा नहीं है। और ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका जो लास्ट हाई गया है लास्ट टाइम, वो 136 रुपए 50 पैसे का गया है, 136 रुपए 50 पैसे का। ये मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं दोस्तों, ये इस वाली कैंडल ने 136 रुपए 50 पैसे का हाई इसने मारा है। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके आपको 120 और 117 रुपए तक के भी लो दिखा चुका है। तो दोस्तों, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके अंदर दोस्तों दो चीज है। एक तो ये कि आज ये 15 रुपए की चाल आपको एडवांस में दिखा चुका है। अब इस चार्ट को, इस स्टॉक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इसके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे आ गए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे आ गए, और ये स्टॉक 140 रुपए के ऊपर होल्ड कर गया, जो कि इसका एक डेंजर एरिया है, जो कि मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि अपर जोन 140 रुपए का है। और दोस्तों, ये काफी टाइम से ये जो एरिया है सस्टेन नहीं हो रहा। और ये ग्रीन एरिया जो मैंने दिया हुआ है, ग्रीन एरिया का दोस्तों यही मतलब है, ये 120 से लेकर 120 रुपए का, तो जो दोस्तों आज इसने चाल दिया है वो 120 रुपए का, तो ये एरिया है, ये इसका बॉटम वाला एरिया, ग्रीन वाली बेल्ट का। और दोस्तों, जो इसका टॉप का एरिया है वो 140 रुपए का है, जो कि इसका एक मेजर जोन है। अगर ये स्टॉक गैप अब खुलने के बाद, मैं दोस्तों तब की बात कर रहा हूं यदि इस स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और ये स्टॉक 140 रुपए के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर पाता है और उसके नीचे ट्रेड नहीं करता, तो दोस्तों आप ये मान के चलें तब ये आपको 140 से लेकर 155 से ले 140 के ऊपर 155 से लेकर 160 रुपए तक के लेवल आपको इंट्राडे में ही दिखा देगा, यदि दोस्तों ये 140 रुपए के ऊपर होल्ड कर गया और इसके ऊपर खुल गया। दोस्तों, ये हम कंडीशन वाइज बात कर रहे हैं, हम इसमें कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं, इसके अंदर हम केवल कंडीशन वाइज बात कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम इसकी बात करेंगे कि अगर ये 140 रुपए के लेवल को, जो कि ये वाला एरिया है, इसको कंटिन्यू होल्ड कर पाता है, तब ही ये फर्दर आपको ये जो पिंक वाला एरिया ऊपर का बना हुआ है दोस्तों, ये वाला एरिया, ये 155 से लेकर 160 रुपए का एरिया है, जो कि मैंने यहां पे ये मार्क करके आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है।
क्योंकि दोस्तों दिक्कत यह है कि आज ये 14 से लेके 15 रुपए की चाल ऑलरेडी दिखा चुका है। 100 रुपए का शेयर दोस्तों ऑलरेडी अगर इतनी बड़ी चाल दिखा दे तो हम उसमें यह नहीं समझते कि अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये ऊपर के रेटों में सस्टेन कर पाएगा। अगर ये स्टॉक गिरा हुआ होता, सपोज यही स्टॉक अगर गिरा हुआ होता, तो हम एक बार को मानते कि अगर ये स्टॉक ऊपर खुलेगा तो ये सस्टेन करेगा। मगर क्योंकि ये ऑलरेडी आपको इंट्राडे में चाल दिखा चुका है तो देखना पड़ेगा कि उस टाइम कंडीशन क्या बनती है। ये अपने 140 रुपए का जो एरिया है वो इस वाले एरिया को ये होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है। और अगर दोस्तों होल्ड करेगा तभी ये आपको 155 से लेके 160 रुपए का एरिया आपको झटके से दिखा सकता है। मगर दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप मेरे से लॉन्ग टाइम बात करेंगे, ये केवल मैं रिजल्ट के ऊपर क्योंकि वीडियो बना रहा हूं और ये रिजल्ट से रिलेटेड ही आप इसे मान के चलें। आप इसके अंदर रिजल्ट तक के ही हिसाब से दोस्तों मैंने ये चार्ट बनाया है। उसके आगे क्या होगा, उसके आगे बात करेंगे। मगर ये मैंने 1 से लेकर 2 दिन का व्यू रख के ये चार्ट के अंदर जो लेवल आपको बताए हैं ये 1 से लेकर 2 दिन तक के लिए वैलिड है। मगर दोस्तों अगर आप इस चार्ट को लॉन्ग उस पर देखेंगे, लॉन्ग फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों चार्ट जो है बहुत वीक है आरबीएल बैंक का। इसके अंदर ऊपर के रेटों में कोई भी बाइंग करने की कोशिश ना करें ये सोच के कि ये स्टॉक 120 रुपए का है और ये आपको यहां से 250 या 300 रुपए के लेवल दिखा देगा। दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप ये देखेंगे, आप इस चार्ट को खुद देख लीजिए दोस्तों कि बैंक निफ्टी जो है 7,500 से लेकर 10,000 तक के रेट आपको दिखा चुका है। मगर स्टॉक का दोस्तों अगर आप लो देखेंगे तो स्टॉक मैं आपको लो दिखा देता हूं। ये स्टॉक का 31 मार्च का लो है 136 रुपए और हाई है 154 रुपए इस वाली कैंडल का। दोस्तों इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूं। 154 रुपए का हाई है, जो मैंने ये पिंक एरिया में मैंने हाईलाइट भी करा हुआ एरिया। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए 31/3 के बाद पूरे अप्रैल के मंथ में आरबीएल बैंक निफ्टी और निफ्टी ने काफी अच्छा रन दिया है। कम से कम 2 से लेकर 2,500 पॉइंट का निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने 17,000 से लेकर हमें 21,000 तक के लेवल दिखाए। मगर दोस्तों आरबीएल बैंक 140 रुपए का भी एरिया, जो मैंने ये अपर जोन यहां पे बना के आपको दिया हुआ ये वाला एरिया भी आज तक नहीं काट पाया और ना इसको होल्ड कर पाया। तो दोस्तों इस चीज से ही आप इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हैं कि चार्ट के अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आप लो समझ के, आरबीएल बैंक को लो समझ के आप इसमें यस बैंक वाली गलती ना करें कि कहीं ऐसा ना हो ये भी यस बैंक की तरह आपको नीचे के लेवल आने वाले टाइम में दिखा दे। ये मैं आपको अभी की बात नहीं कर रहा कि ये कल ही आपको ऐसा कर देगा। मगर दोस्तों क्योंकि इसका जो चार्ट का जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी वीकनेस है, वो चार्ट की यही बता रही है कि ऊपर के रेटों में अगर स्टॉक जाता है तो वहां से आप अपने अगर कोई डिलीवरी किसके पास है तो वो अपना बेच के इसको एग्जिट हो जाए और इसका पैसा कहीं अच्छे स्टॉक में लगाते वो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखें। और ये मैंने येलो वाला एरिया भी मार्क करा हुआ है कि अगर बाई चांस इस स्टॉक के रिजल्ट खराब आ जाते हैं, बहुत ज्यादा खराब आ जाते हैं, तो अगर ये एरिया, ये जो येलो वाला एरिया है, ये वाला एरिया दोस्तों, ये वाला एरिया, इसका ऊपर वाला जो एरिया है वो 118 रुपए का है, जो कि मैंने यहाँ पे ये पिंक वाले एरिया में मैंने आपको मार्क भी कर दिया, 118 रुपए का एरिया है। और जो नीचे वाला एरिया है ये 100 रुपए का एरिया है। दोस्तों अगर स्टॉक इस वाले एरिया के नीचे होल्ड कर गया, 118 रुपए के नीचे, 118 रुपए के नीचे अगर ये होल्ड कर गया और कंटिन्यू सस्टेन होकर ट्रेडिंग कर रहा है, तो दोस्तों आप ये देख लेना कि स्टॉक धीरे धीरे करके आपको 95, 100 और 80 रुपए तक के लेवल आपको आने वाले डेज के अंदर आपको दिखा देगा। मगर दोस्तों सारी बात लेवल की है। लेवल वाइज मैंने आपको ये चार्ट समझाने की कोशिश करी है, तो आप इसके अंदर कोई भी चीज नजरअंदाज ना करें। उसमें ऐसा ना हो कि आप उसे 138 रुपए में लेकर बैठ जाएं और आप फिर कहें जी मैंने ये कहा था जी 140 से ऊपर 55 या 160 रुपए तक जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये कंडीशन वाइज मैं आपको दोबारा बता देता हूं, कंडीशन यही है कि अगर स्टॉक 140 रुपए के ऊपर रुकेगा और रुक के यहां पे ट्रेड करेगा तो ही ये आपको 155 से लेके 160 रुपए के लेवल दिखाएगा, जो कि मैंने आपको इस वाले जोन में ये मार्क करके दे दिए हैं। और अगर स्टॉक
और दोस्तों अगर स्टॉक आप ये मान लीजिए अगर 118 रुपए से नीचे, जो कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू और इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो दोस्तों आप ये 100 रुपए से लेके 80 रुपए तक के भी लेवल ये आपको दिखा सकता है, ये वाले लेवल दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने 3 जोन बना दिए हैं इसके अंदर, ये येलो, ग्रीन और पिंक। पिंक वाला जो एरिया है ये सबसे टॉप का एरिया है और मुझे नहीं लगता कि अगर रिजल्ट अच्छे भी आ गए, बहुत अच्छे आ गए और ये गैप अप भी हो गया, तो ये वाला एरिया जो है ये होल्ड कर पाएगा। 155 से लेके 160 का जो एरिया है ये इसके लिए एक हाई रिस्की एरिया है, क्योंकि दोस्तों आप चार्ट नहीं दिखा पाया है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये 136 रुपए का, 135 रुपए का एरिया है और ये भी दोस्तों ये भी 134 से लेके 35 रुपए का एरिया है और ये भी 136 रुपए का एरिया है। और ये जो लास्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी जो कैंडल थी दोस्तों, ये वाली जो कैंडल है, इसके अंदर भी दोस्तों जो उसका हाई है वो 154 रुपए का है, मगर दोस्तों ये भी एक महीने पहले का हाई है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के ही इसके अंदर ट्रेड करें। और क्योंकि आरबीएल बैंक है, बहुत वोलेटाइल शेयर है, रिजल्ट अच्छे और मुझे मार्केट टाइम में आते हैं, तो ये लेवल बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे दोस्तों। अगर ये जो मार्केट के रिजल्ट टाइम में आते हैं, तो ये जो मैंने आपको लेवल बताए हैं ये परफेक्ट लेवल पे परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। और अदरवाइज अगर मार्केट के बाद आते हैं तो फिर दोस्तों आप ये इन लेवलों का ध्यान रखिएगा। नीचे में 118 का लेवल जो कि मैंने आपको यहाँ मार्क कर दिया है और ऊपर में 140 रुपए का एरिया ये मैंने आपको ऊपर के लिए मार्क कर दिया है। तो दोस्तों ये एक मैंने वीडियो आरबीएल बैंक के ऊपर बनाने की कोशिश करी है। आप इन लेवलों का ध्यान रखें और अपने ट्रेड को आप आरबीएल बैंक के अंदर करें दोस्तों। मगर आरबीएल बैंक का जो चार्ट है वो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बहुत वीक है और इसके अंदर यदि किसी इन्वेस्टर की कोई डिलीवरी फंसी हुई है या कोई इन्वेस्टर नए बेस पे नए इंटरेस्ट के साथ इसमें एंटर होना चाहता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो दोस्तों ये स्टेट बैंक ये दूसरा यस बैंक बन सकता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और सोच समझ के इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।